हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो रहेगा लेटराइट सॉइल के ऊपर। क्लास 10th और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से ये टॉपिक है। इसमें कहा गया कि लेटराइट सॉइल का नेम कहाँ से ड्राइव हुआ है। सबसे पहले बताता हूँ, द नेम ऑफ द लेटराइट सॉइल इज ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव किया गया, लैटिन वर्ड है दोस्तों लेटर का मतलब होता है ब्रिक। नेक्स्ट जो बात कहता हूँ दीज सॉइल्स यानी कि लेटराइट सॉइल्स डेवलप होती हैं किसके अंडर होती है, कैसा क्लाइमेट होता है, तो कहना सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल या एज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। वेट एंड ड्राई ऑल्टरनेट सीजन होते हैं। दीज सॉइल्स फॉर्मेशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब हैवी रेन होगी, लीचिंग प्रोसेस होगा, ये सॉइल लेटराइट सॉइल आपके सामने फॉर्मेशन करके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, these soil in nature are very deep to deep, very acidic. These soils are very acidic, ये आपको बता रहा है। ठीक है, उसके बाद एसिडिक बताने के बाद कहते हैं कि जो इनकी यह जनरली की these soils generally lacks plant nutrients। उसके बाद कहा गया एंड आर मोस्टली फाउंड इन द वेस्ट इन दी सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है लेटराइट सॉइल और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होती है। देखिए आगे बता रहे हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स का एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ इन एरियाज में, जो उड़ीसा मैंने बोला, वेस्ट बंगाल बोला और महाराष्ट्र बोला, इन एरियाज में बहुत सारे डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उनको ये सॉइल सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, उसके लिए कहा गया है कि these soils lacks humus कंटेंट इनमें कम हो जाता है when they are in the sparse vegetation condition and the high temperature and dry climate। जब ये कंडीशंस ड्राई होंगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप को ह्यूमस इनका ख़त्म हो जाता है। और ये सॉइल्स आगे बताया गया, these soils are very much प्रोन टू लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल एरोजन के बहुत प्रोन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोन है। तो विच इज़ द मोस्ट प्रोन, तो आप बोलोगे लेटराइट सॉइल। ये होने के बाद क्या हुआ कि अब बोला गया, ठीक है, ह्यूमस सिलेक्ट कर दिया, हम समझ गए। अब बोलते हैं आफ्टर अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कल्टिवेशन, हम क्या कर सकते हैं, इस सॉइल को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल दे रखे हैं कि इन द हिली एरियाज ऑफ, कौन से एरियाज, इन द हिली एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक, दीज सॉइल कौन सा, लेटराइट सॉइल, आर बीइंग यूज्ड एंड बीइंग सूटेबल फॉर ग्रोइंग द टी एंड द कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा सूटेबल सॉइल लेटराइट सॉइल है। उसके बाद कहा गया द रेड लेटराइट सॉइल, नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, which is generally found in Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh, are being the best suitable for growing the crops like cashew nut। cashew nut किसमें उगेगा, रेड लेटराइट सॉइल में। याद रखना डिफरेंस है दोनों में। जब cashew nut की पूछेगा कि कौन सी सॉइल है तो रेड लेटराइट सॉइल है, और ऊपर पूछेगा तो लेटराइट सॉइल किसके लिए ग्रो करती है, क्या ग्रो करती है, तो बोलोगे टी एंड कॉफ़ी बोल दोगे। क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना। तो दैट्स ऑल दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।